गणतंत्र की शपथ, मोदी का कर्तव्य पथ। गुलामी के प्रतीक खत्म, दुनिया ने देखा हिंद का दम। नारी शक्ति ने की अगुवाई, भारत की ताकत दिखाई। दो 2014 के बाद सिर्फ नए भारत की बात। 26 जनवरी यानी हमारा गणतंत्र दिवस कि क्या 2014 के बाद से इस उत्सव का रंग रूप पूरी तरह बदल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गणतंत्र दिवस अब सिर्फ एक सैन्य परेड नहीं, बल्कि नए भारत के संकल्प, स्वदेशी शक्ति और औपनिवेशिक विरासत से मुक्ति का प्रतीक बन गया है। 2022 में जब ब्रिटिश काल के राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया, ये गुलामी की मानसिकता को त्याग कर कर्तव्य की ओर बढ़ने का संदेश था। यही नहीं, अब समारोह की शुरुआत 24 के बजाय 23 जनवरी से होती है, ताकि हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती यानी पराक्रम दिवस को भी इसमें शामिल कर सकें। महिला शक्ति को कमान, स्वदेशी ताकत का गुणगान और शहीदों को सम्मान, ये नए भारत की परंपरा है, ये नए भारत की शक्ति है, ये नए भारत का संदेश है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर किए गए बदलावों ने पूरी दुनिया तक पहुंचाया है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री हर साल अब नेशनल वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि देते हैं और पीएम मोदी के कार्यकाल में गणतंत्र दिवस परेड अब सिर्फ मिलिट्री शक्ति नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और वैश्विक भारत का प्रतीक बन गई है। ये बदलाव एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करते हैं। 2014 से अब तक गणतंत्र दिवस समारोह में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए और ये बदलाव मुख्य रूप से परेड पथ, थीम, मुख्य अतिथि, सांस्कृतिक प्रदर्शन, महिलाओं की भागीदारी, स्वदेशी हथियारों पर फोकस और रणनीति पर बदलाव से केंद्रित रहे। 26 जनवरी 2014 से पहले गणतंत्र दिवस परेड राजपथ पर होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ये समारोह नई ऊर्जा, नई थीम और नए प्रतीकों के साथ कर्तव्य पथ पर आयोजित किया जाता है। सबसे बड़ा बदलाव 2022 से राजपथ का नाम कर्तव्य पथ हो गया। नई सेंट्रल विस्टा के साथ परेड रूट बेहतर और ज्यादा बड़ा हो गया। दर्शकों के लिए परेड देखना एक ज्यादा बेहतर अनुभव हो सका। मुख्य अतिथि के चयन में रणनीतिक बदलाव आए। 2015 में बराक ओबामा पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने जो परेड में शामिल हुए। उसके बाद यूएई क्राउन प्रिंस, 10 आसियान लीडर्स, बोल्सोनारो, अल सीसी, मैक्रो जैसे हाई प्रोफाइल और प्रभावशाली लीडर्स गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर आए। इससे भारत के वैश्विक संबंध मजबूत हुए। हमारे युवाओं के लिए नए नए सेक्टर्स में नए अवसर बन रहे हैं। जब ग्लोबल डिप्लोमेसी से क्लाइमेट पॉलिसीज तक भारत विश्व में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, तब आज के समय की चुनौतियां अलग है, संघर्ष भी अलग है। दूसरे देशों पर आर्थिक निर्भरता हमारी एकता को तोड़ने की साजिश है। डेमोग्राफी में बदलाव के षड्यंत्र। एक प्रधानमंत्री के नाते मैं नम्रतापूर्वक कहूंगा कि मुझे बहुत संतोष है कि हमारी सरकार इन चुनौतियों से तेजी से निपट रही है।
परेड अब नारी शक्ति पर फोकस्ड है। 2024 में महिला केंद्रित थीम रही, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, इंडिजिनस हथियारों का जोर, राफेल, अपाचे, प्रचंड हेलीकॉप्टर, C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने मेक इन इंडिया की ताकत को दुनिया भर में दिखाया। गणतंत्र दिवस फ्लाई पास्ट अब 30 से 40 एयरक्राफ्ट के साथ बेहद भव्य तरीके से होता है। 26 जनवरी की परेड के मौके पे भारत जो कदावर टॉल लीडर्स को इनवाइट करता है और वो आते हैं, उससे संदेश अव्वल तो ये जाता है कि भारत की बढ़ती इकोनॉमी, भारत का बढ़ता वजन, भारत की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अब दुनिया में इस सिचुएशन पे पहुंच गई है कि दुनिया भर के लीडर्स इनफैक्ट लुक फॉरवर्ड करते हैं कि हमें इनवाइट करेगा भारत। वन, दूसरा संदेश ये भी जाता है दुनिया भर को, क्योंकि ये विजुअल्स इतनी अपीलिंग होती है, इतनी कलरफुल होती है, दुनिया में कोई और ऐसी परेड नहीं है जैसी भारत की होती है 26 जनवरी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में गणतंत्र दिवस समारोह केवल एक औपचारिक परेड नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, सामर्थ्य और समावेशी राष्ट्र भावना का प्रभावशाली मंच बन गया है। परेड अब जन केंद्रित और थीम आधारित हो गई है। राज्यों की झांकियों में केवल परंपरा नहीं, बल्कि विकास, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत तो 50 साल की थीम भी अनोखे रंग में पेश की जा रही है। इसमें 5000 से ज्यादा कलाकार, 45 से ज्यादा फॉर्म्स जन भागीदारी को दिखाती है। पीएम हर साल शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। ये परंपरा 2019 से निभाई जा रही है। इस समारोह में आमंत्रण भी बहुत सोच समझकर किया जाता है। ओबामा से लेके यूरोपियन लीडर्स तक जो आमंत्रण दिया गया है, उससे भारत के रिश्ते बहुत मजबूत हुए हैं और ये एक भारत और श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाता है। ये दौर मुख्य अतिथियों को लेकर भी एक नया और सशक्त दौर रहा। पीएम मोदी के कार्यकाल में मजबूत द्विपक्षीय संबंध देखने का आने के लिए और हाई प्रोफाइल अतिथि भी इस दौरान भारत आए। इसके अलावा क्या क्या बदलाव किए गए, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 से अब तक गणतंत्र दिवस समारोह में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। ये बदलाव मुख्य रूप से परेड पथ, थीम, मुख्य अतिथि, सांस्कृतिक प्रदर्शन, महिलाओं की भागीदारी, इंडिजिनस हथियारों का जोर और रणनीति पर बदलाव से केंद्रित रहे हैं। 2021-22 से राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा था। परेड अब कर्तव्य पथ पर होती है। परेड अब नए लुक वाली सेंट्रल विस्टा से गुजरती है। दर्शक बेहतर तरीके से अब परेड देख पाते हैं। दो 2014 से थीम्स ज्यादा राष्ट्रवादी, विकास केंद्रित और नारी शक्ति पर जोर देने वाली रही है। 2023 में शक्ति रूपेण संस्थिता, 2024 में विकसित भारत की थीम, 2025 में स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, 2026 में वंदे मातरम के 150 साल की थीम है। इसके अलावा मुख्य अतिथियों को लेकर भी एक नया और सशक्त दौर रहा। पीएम मोदी के कार्यकाल में मजबूत द्विपक्षीय संबंध दिखाने के लिए हाई प्रोफाइल गेस्ट आए। 2015 में बराक ओबामा, 2017 में शेख मोहम्मद बिन जायद, 2018 में 10 आसियान नेता, 2020 में जायर बोल्सोनारो, 2023 में अब्देल फतेह अल सीसी, 2024 में इमैनुअल मैक्रों। सबसे बड़ा और दृश्य बदलाव हुआ साल 2022 में, जब ब्रिटिश काल के राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया।
ये गुलामी की मानसिकता को त्याग कर कर्तव्य की ओर बढ़ने का संदेश था। यही नहीं, अब समारोह की शुरुआत 24 के बजाय 23 जनवरी से होती है, ताकि हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती यानी पराक्रम दिवस को भी इसमें शामिल कर सकें। प्रधानमंत्री अब इंडिया गेट के बजाय नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को नमन करते हैं, जो हमारे उन वीर जवानों को समर्पित है जिन्होंने आजादी के बाद देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। परेड में अब विदेशी हथियारों की चमक फीकी पड़ गई है और स्वदेशी का दबदबा बढ़ा है। 21 तोपों की सलामी के लिए अब ब्रिटिश गन नहीं, बल्कि स्वदेशी एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन ATAGS का इस्तेमाल होता है। तेजस आकाश मिसाइल और ध्रुव हेलीकॉप्टर जैसे मेड इन इंडिया हथियार अब दुनिया को हमारी आत्मनिर्भरता की कहानी सुनाते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।